प्रिय दर्शकों नमस्कार, मैं पंडित जी.एस. कौशिक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जी.एस. घृत कौशिक में। जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से मैं लगातार विवाह से रिलेटेड जानकारी आपको दे रहा हूं। विवाह में आ रही अड़चनों को दूर करने के कारगर उपाय लेकर के आपके सामने उपस्थित रहता हूं। आज भी मैं एक ऐसा ही रामबाण उपाय लेकर के आया हूं। यदि ये उपाय आप कर देते हैं तो आपके विवाह में हो रहा विलंब, आ रही अड़चनें सब दूर हो जाएंगी और जल्द से जल्द विवाह का योग बनेगा। प्रिय दर्शकों, कई बार जन्म कुंडली में ऐसी सिचुएशन बन जाती है, हम बहुत सारा प्रयास करते हैं लेकिन फिर भी कहीं पर शादी फिक्स नहीं हो पाती है। जन्म कुंडली का सप्तम भाव यदि पाप प्रभाव में आ जाए, या फिर सप्तम भाव का स्वामी पाप प्रभाव में आ जाए, या फिर जन्म कुंडली में पितृ दोष बन जाए, मंगल दोष बन जाए, और भी बहुत सारे दोष होते हैं। यदि कोई दोष जन्म कुंडली में बना हुआ है और वो सप्तम भाव के साथ अपना संबंध बनाए हुए हैं, तो फिर ऐसी सिचुएशन में विवाह में लगातार विलंब होता रहता है। तो आज का जो उपाय मैं आपको बताने वाला हूं, ये उपाय यदि आप कर देंगे तो आपकी कुंडली में कैसा भी योग क्यों न बना हुआ हो, कैसा भी दोष क्यों न बना हुआ हो, उस दोष से आपको काफी हद तक छुटकारा मिलेगा और जल्द से जल्द विवाह होने के योग बनेंगे। जो उपाय मैं आपको बताने वाला हूं, यह उपाय कोई भी कर सकता है। इस चैनल के माध्यम से जितने भी उपाय मैं बताता हूं, उनमें से लगभग 60 से 70% उपाय ऐसे होते हैं जिन्हें कोई भी कर सकता है। बच्चे खुद भी कर सकते हैं और बच्चों के माता पिता भी कर सकते हैं। आजकल बच्चे कहना नहीं मानते हैं, कई बच्चों का मन चिड़चिड़ा हो जाता है, कई बच्चे इन चीज़ों में विश्वास नहीं करते हैं। अब माता पिता कहते हैं बच्चों को उपाय करने के लिए, लेकिन बच्चे करते नहीं हैं, और यदि करते भी हैं तो मन से नहीं करते हैं। तो फिर जो उपाय करते हैं उनका जो लाभ उन्हें मिलना होता है वो मिल नहीं पाता है। ऐसे में माता पिता परेशान हो जाते हैं। इसलिए मैं जितने भी उपाय लेकर के आता हूं, लगभग 60 से 70% ऐसे उपाय लेकर के आता हूं जिन्हें बच्चे खुद भी कर सकते हैं, और यदि बच्चे ना कर पाएं तो माता पिता भी ये उपाय कर सकते हैं और बच्चों की शादी में जो विलंब चल रहा है उसको दूर कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, कार्यक्रम को आगे लेकर के चलूं, इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि हमारी आने वाली इसी प्रकार की और वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और वो वीडियो आप सबसे पहले देख पाएं। तो प्रिय दर्शकों, अब आप उपाय सुन लीजिए, इसको थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिए। ये उपाय आपने करना कब है? ये उपाय आपने श्राद्ध पक्ष में करना है, अर्थात पितृ पक्ष में करना है। अब ये श्राद्ध पक्ष कब होगा? साल 2022 में श्राद्ध पक्ष 10 सितंबर शनिवार के दिन से शुरू होगा और 25 सितंबर रविवार के दिन तक रहेगा। तो ये 16 दिन बनते हैं। ये 16 दिन पितृ देवताओं को समर्पित होते हैं। शास्त्रों की मान्यता है इन 16 दिनों में हमारे पितृ देवता पितृलोक को छोड़ करके पृथ्वी लोक पर आ जाते हैं और हमारे इर्द गिर्द ही रहते हैं। इन 16 दिनों में यदि हम अपनी मनोकामना सिद्धि हेतु कोई भी उपाय करते हैं तो बहुत जल्द फलीभूत होता है। यदि इन 16 दिनों में हम अपने विवाह के लिए कोई उपाय करते हैं तो विवाह में जो अड़चनें आ रही हैं, जो बाधाएं आ रही हैं, काफ़ी हद तक उन अड़चनों से हमको राहत मिलेगी और जल्द से जल्द विवाह के योग बनेंगे। प्रिय दर्शकों, ये वीडियो जिस भी दिन आपको मिले उसी दिन से आप ये उपाय शुरू कर सकते हैं। कई बार क्या होता है, 2 से 3 दिन निकल जाते हैं, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन भी निकल जाते हैं और उस समय ये वीडियो हमें मिलती है तो हम संशय करते हैं कि हमारे 2 से 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन निकल चुके हैं, अब ये उपाय करें या ना करें, हमें लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा? बिल्कुल आपको लाभ मिलेगा। श्राद्ध पक्ष में जिस दिन आपको ये वीडियो मिल जाए उसी दिन से आप इस उपाय की शुरुआत कर सकते हैं, आपको 100% लाभ मिलेगा। आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपको 2 उपाय बताने वाला हूं। एक उपाय सुबह के समय करना है और एक उपाय शाम के समय करना है। बड़े ही सरल उपाय हैं। सुबह के समय कौन सा उपाय करना है? आपने गौ माता को एक रोटी खिलानी है। अब रोटी कैसे खिलानी है? मान लीजिए आपने रोटी बना ली, तो रोटी में रखना क्या है इसको ध्यान से सुन लीजिए। आपने चने की दाल रखनी है। अब कितनी चने की दाल रखनी है? जितनी उम्र आपकी चल रही है उतने ही दाने चने की दाल के आपने रखने हैं। मान लीजिए आप माता पिता हैं और बच्चों के लिए कर रहे हैं, तो
जिस उम्र में आपका बच्चा चल रहा है, सपोज कीजिए आपका बच्चा 28 साल का हो चुका है और 29वें साल में चल रहा है, तो 29 दाने ही आपने रखने हैं। सपोज कीजिए आपका बच्चा 34 साल का है और 35वें साल में वो चल रहा है, मतलब 34 क्रॉस कर चुका है और 35वें साल में चल रहा है, तो 35 दाने चने की दाल के आपने रोटी में रखने हैं। जिस भी उम्र में बच्चा चल रहा है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, उतने ही चने की जो दाल है उसके दाने आपने रखने हैं। साथ में और क्या रखना है? साथ में रखना है एक पतासा। पतासा आप समझते हैं, व्हाइट कलर का जो गोल गोल होता है, एक ही पतासा रखना है। ये दोनों चीजें रोटी में रखने के बाद रोटी को फोल्ड कर देना है और गाय को खिला देनी है। ये उपाय हर रोज करना है, अमावस्या तक करना है। जिस दिन भी आपको ये वीडियो मिल जाए श्राद्ध पक्ष में, उसी दिन से ये उपाय आप शुरू कर सकते हैं। अब दूसरे उपाय की बात कर लेते हैं। शाम के समय आपने एक दीपक जलाना है। अब दीपक में तेल कौन सा रहेगा? दीपक में तेल तिल का रहेगा। तिल का तेल आपको बाजार से मिल जाएगा, आसानी से आप ले आना। तो तिल के तेल का एक दीपक आपने जलाना है और बत्ती कैसी रहेगी? लंबी वाली बत्ती रहेगी। एक तो खड़ी बत्ती गोल बत्ती होती है, एक होती है लंबी बत्ती। तो लंबी बत्ती वाला दीपक होना चाहिए। और ये किस जगह जलाना है इसको आप ध्यान से सुन लीजिए। आपका जो घर है, घर के दक्षिण दिशा में आपने इस दीपक को जलाना है, अर्थात साउथ जोन में आपने ये दीपक शाम के समय जलाना है। कई बार क्या होता है, घरों में जो दक्षिण दिशा है वहां पर दीपक जलाना संभव नहीं होता है, तो फिर आप ये दीपक आप अपने घर के मुख्य द्वार पर भी जला सकते हैं। अब मुख्य द्वार पर किस दिशा में जलाएंगे? राइट हैंड की तरफ जलाएंगे। अब कैसे पता चले कि कौन सी साइड में राइट हैंड पड़ता है? तो आप अपने घर के मुख्य द्वार पर खड़े हो जाइए और आपका मुख गली की तरफ अर्थात सड़क की तरफ होना चाहिए। तो सड़क की तरफ आप अपना मुख करके जब खड़े होते हैं तो ये देख लीजिए आपका राइट हैंड कौन सा है। तो राइट हैंड की दिशा में आपने ये दीपक जला देना है और इस दीपक की जो बत्ती है उसका मुख आपने अपने घर की तरफ कर देना है। मैंने दो जगह आपको बताई, या तो आप अपने घर की दक्षिण दिशा में जला दीजिए या फिर घर के मुख्य द्वार पर जला दीजिए। यह उपाय भी आपने हर रोज करना है, शाम के समय करना है। किस समय? लगभग सूर्यास्त के समय, जब अंधेरा हो जाए, लगभग 7-8 बजे के आसपास ये उपाय आप कर सकते हैं। फिर दर्शकों, बड़ा ही आसान उपाय है और बड़े ही आसान तरीके से मैंने आपको समझाने की, बताने की कोशिश की है और आशा भी करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा और ये उपाय आप जरूर करेंगे। मेरी भगवान से प्रार्थना है ये उपाय करने से आपके बच्चों की शादी में जो विलंब हो रहा है उस विलंब से आपको छुटकारा मिल जाए और जल्द से जल्द बच्चों की शादी हो जाए। यदि आप अपनी एवं अपने बच्चों की जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि जन्म कुंडली में ऐसा कौन सा योग बन गया है जिसकी वजह से शादी में लगातार विलंब चल रहा है, भगवान का दिया हुआ आपके पास सब कुछ हो सकता है, आपके बच्चे दिखने में सुंदर भी हो सकते हैं, अच्छी नौकरी भी कर रहे हैं, अच्छा खासा पैसा भी कमा रहे हैं, लेकिन शादी नहीं हो रही है, तो प्रिय दर्शकों, यदि आप जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाते हैं तो ये जो समस्याएं हैं बिल्कुल साफ साफ निकल करके सामने आ जाती हैं और उनके निमित्त कुछ विशेष उपाय करने से इन समस्याओं का शमन हो जाता है, इन समस्याओं से छुटकारा मिल जाता है और जल्द विवाह के योग बन जाते हैं। यदि आप विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप जन्म डिटेल मेरे पास भेज सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपकी सहायता करने की। विवाह के अलावा और भी कोई समस्या आपके जीवन में चल रही है और उस समस्या का ज्योतिषीय समाधान आप चाहते हैं तो भी अपनी जन्म डिटेल व्हाट्सएप मेरे पास कर सकते हैं। फिर दर्शकों, यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एवं कॉमेंट करना। अभी तक यदि चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।